नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। बीसीसीआई उनकी फिटनेस पर बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नजर रख रहा है। यह खबर क्रिकेट एडिक्टर से आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के वनडे उपकप्तान हैं। श्रेयस अय्यर को अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान गंभीर पेट की चोट लगी थी। ये चोट स्प्लीन से संबंधित थी, जो काफी गंभीर थी। इस चोट की वजह से वे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूरी तरह से मिस कर गए और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाए। साउथ अफ्रीका सीरीज में उनकी जगह नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की और उन्होंने अपना पहला वनडे शतक भी जड़ा। अब श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु पहुंच गए हैं, जहां उनकी फिटनेस का पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला अगले कुछ दिनों में होने वाले फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा। श्रेयस ने मुंबई में हल्की बैटिंग सेशन किए हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। उनके स्कैन और मेडिकल टेस्ट भी सामान्य आए हैं। मेडिकल टीम उनकी रिकवरी से काफी खुश है और रिहैबिलिटेशन सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले दिनों में श्रेयस को और टेस्ट से गुजरना होगा। इनमें फिटनेस ड्रिल्स, एंड्योरेंस टेस्ट, आगे की इमेजिंग और सुपरवाइज बैटिंग सेशन शामिल हैं। वे सेंटर में 4 से 6 दिन रहेंगे, जिससे उनकी वापसी की टाइमलाइन पर स्पष्टता आएगी। टीम मैनेजमेंट श्रेयस की वापसी को लेकर सतर्क रवैया अपना रही है। रेव स्पोर्ट्स के अनुसार श्रेयस की रिकवरी उम्मीद से बेहतर हुई है और वे अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता 50-50 है। एक सूत्र ने रेव स्पोर्ट्स को बताया कि श्रेयस बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी रिकवरी शुरुआती अनुमान से बेहतर रही है। अगले कुछ दिनों में उन्हें कुछ अनिवार्य चेक से गुजरना होगा, जिसमें नेट्स में बैटिंग और सिमुलेशन सेशन शामिल हैं। हम अभी उनकी वापसी की तारीख नहीं बता सकते, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उपलब्धता पर फैसला इन चेक पूरा होने के बाद होगा। फिलहाल ये 50-50 है, लेकिन अगर वे सब कुछ बिना किसी तकलीफ के कर लेते हैं तो सीरीज में खेलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए मध्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। वे वनडे में उपकप्तान भी हैं और उनकी वापसी टीम को मजबूती देगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जनवरी में होनी है और स्क्वाड की घोषणा जल्द ही हो सकती है। अगर श्रेयस फिट हो जाते हैं तो वे स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी महाराष्ट्र के लिए मध्यक्रम में बल्लेबाजी की है और अच्छा प्रदर्शन किया है। वे भी स्क्वाड में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। यह चोट श्रेयस अय्यर के करियर में एक बड़ा झटका थी, लेकिन उनकी रिकवरी तेजी से हो रही है। बीसीसीआई खिलाड़ियों की फिटनेस पर बहुत ध्यान देता है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, जहां खिलाड़ी अपनी फिटनेस को टेस्ट कर सकते हैं। श्रेयस यहां मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ की निगरानी में ट्रेनिंग करेंगे। उनकी वर्कलोड को ध्यान में रखा जाएगा ताकि वे पूर्ण तीव्रता वाली क्रिकेट में सुरक्षित वापसी कर सकें। क्रिकेट फैंस श्रेयस अय्यर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वे नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करते हैं और स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेली थीं। अब न्यूजीलैंड सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट की तैयारी का हिस्सा है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेल रही होगी और जीत की प्रबल दावेदार होगी। श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर वे फिट घोषित हो जाते हैं तो टीम का बैलेंस और मजबूत हो जाएगा। अन्यथा ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ी मौका पाएंगे। बीसीसीआई हमेशा लंबे समय तक खिलाड़ियों को फिट रखने पर फोकस करता है। श्रेयस की ये चोट पेट की थी, जो काफी संवेदनशील होती है, इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए एसेट हैं। उनकी वापसी से टीम को फायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही मैदान पर लौटेंगे और शानदार प्रदर्शन करेंगे। न्यूजीलैंड सीरीज रोमांचक होने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमेशा कड़ी टक्कर होती है। अब थोड़ा श्रेयस अय्यर के करियर पर नजर डालते हैं। श्रेयस ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए बहुत रन बनाए हैं। वे आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं। खासकर वनडे में उनका औसत शानदार है। चोटों ने उन्हें कई बार परेशान किया है, लेकिन वे हर बार मजबूत होकर वापस आए हैं। यह बार भी उम्मीद है कि वे जल्द फिट हो जाएंगे। बेंगलुरु में उनके टेस्ट सफल रहे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम बेस्ट है और वे सही फैसला लेंगे। फैन सोशल मीडिया पर श्रेयस के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्रिकेट जगत में ये खबर काफी चर्चा में है। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया की तैयारी चल रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी भी होंगे।
श्रेयस की वापसी से मध्यक्रम मजबूत होगा। ऋतुराज ने अच्छा किया है, लेकिन श्रेयस का अनुभव अलग लेवल का है। दोस्तों, क्रिकेट में फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाड़ी कितने भी टैलेंटेड हों, अगर फिट नहीं तो खेल नहीं सकते। श्रेयस इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे रिहैब पर फोकस कर रहे हैं। मुंबई में लाइट सेशन बिना दर्द के करना बड़ी राहत की बात है। अब बेंगलुरु में इंटेंस टेस्ट होंगे। अगर सब ठीक रहा तो जनवरी में हम श्रेयस को ब्लू जर्सी में देखेंगे। यह सीरीज 3 मैचों की होगी और भारत जीतना चाहेगा। न्यूजीलैंड मजबूत टीम है, लेकिन घरेलू कंडीशन में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। श्रेयस अय्यर की कहानी प्रेरणादायक है। चोट से उबरकर वापसी करना आसान नहीं होता। कई खिलाड़ी चोटों से करियर प्रभावित हो जाता है, लेकिन श्रेयस लड़ाका है। वे वापस आएंगे और रन बनाएंगे। ये खबर 26 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई है। लेखक साई वैतला हैं। क्रिकेट एडिक्टर पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को और विस्तार से समझते हैं। स्प्लीन इंजरी क्या होती है? पेट में स्प्लीन एक ऑर्गन होता है जो चोट लगने पर गंभीर हो सकती है। क्रिकेट में तेज गेंद या हिट लगने से ऐसी चोट हो सकती है। श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऐसी ही चोट लगी। डॉक्टर्स ने रेस्ट की सलाह दी। रिकवरी में समय लगा, लेकिन अब वे ठीक हैं। लाइट बैटिंग से शुरू करके अब फुल इंटेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिजियो ट्रेनर सब मदद कर रहे हैं। 50-50 चांस का मतलब है कि अभी अनिश्चितता है, लेकिन पॉजिटिव साइन ज्यादा हैं। सूत्र ने कहा कि रिकवरी बेहतर है। अगर नेट्स में अच्छा बैटिंग कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का। ऋतुराज गायकवाड़ ने मौका अच्छे से भुनाया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में शतक जड़ा और विजय हजारे में भी रन बनाए। कंपटीशन अच्छा है टीम के लिए। भारतीय क्रिकेट में डेप्थ बढ़ रही है। कई प्लेयर्स रेडी हैं, लेकिन श्रेयस जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर की कमी खलती है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में अच्छी खबर आएगी। श्रेयस फिट होकर सीरीज खेलेंगे। फैंस एक्साइटेड हैं। क्रिकेट लवर्स के लिए ये अच्छी न्यूज है कि प्लेयर रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। श्रेयस अय्यर को शुभकामनाएं। जल्द मैदान पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, चलिए फिर से श्रेयस अय्यर की फिटनेस जर्नी पर बात करते हैं। अक्टूबर से अब दिसंबर तक का सफर आसान नहीं रहा। चोट के बाद रेस्ट, फिर रिहैब, लाइट ट्रेनिंग और अब फुल असेसमेंट। यह प्रोसेस दिखाता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में कितनी मेहनत लगती है। बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर खिलाड़ियों को बड़ी सुविधा दी है। यहाँ लेटेस्ट मशीनें, एक्सपर्ट्स सब उपलब्ध हैं। श्रेयस यहाँ 4-6 दिन रहकर सभी टेस्ट पूरा करेंगे। फिटनेस ड्रिल्स में रनिंग, जिम, एजिलिटी टेस्ट होंगे। बैटिंग सेशन में लंबे समय तक बैटिंग करनी होगी ताकि देखा जाए कि बॉडी पर लोड कैसे हैंडल कर रही है। कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अगर सब क्लियर तो वे न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे। सीरीज की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। स्क्वाड में रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस, केएल राहुल, हार्दिक जैसे प्लेयर्स होंगे। श्रेयस का स्पिन खेलना कमाल का है। न्यूजीलैंड में स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन श्रेयस उन्हें आसानी से खेल लेते हैं। उनकी वापसी से टीम कॉन्फिडेंट होगी। फिर से शुभकामनाएं श्रेयस को। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए श्रेयस अय्यर की वापसी बड़ी खबर है। वे लंबे समय से चोटिल थे, लेकिन अब राहत की खबर है। बेंगलुरु में टेस्ट सफल रहे। न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज जीते।